के स्टार्ट में कुछ ऐसा होता है, हम देखते हैं सेंटा क्लॉज को जिनकी बॉडी पे खून के निशान होते हैं। अब वो बच्चों को गिफ्ट देने जा रहे होते हैं, पर अचानक से उनको पीछे से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे गेट खुलता है वैसे स्टोरी पीछे चली जाती है और स्टोरी के पार्ट्स डिवाइडेड हो जाते हैं। फर्स्ट स्टोरी में 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और 4 फ्रेंड्स में से एक का नाम होता है मॉली, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ थी और वो अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो दिखाती है और ये वीडियो 1 साल पुरानी थी इनके स्कूल की। यहाँ पर 2 स्टूडेंट की डेथ हो गई होती है। अब इस वीडियो में दिखाया गया एक ऑफिसर को जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मॉली अपनी फ्रेंड्स को ये कहती है कि ये वीडियो फेक भी हो सकती है, इसलिए वो वहाँ जाके खुद एविडेंस को कलेक्ट करना चाहती है और वो अपने तीनों फ्रेंड्स को साथ ले जाना चाहती थी, जो कि एक फ्रेंड नहीं जा पाती। का नाम होता है कैप्रिस, जो कि नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ टाउन जाना था। कैप्रिस के फादर उनको अपने कज़न के यहाँ लेके जा रहे होते हैं, पर उनकी फैमिली ने वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनकी कज़न इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। पर कैप्रिस के फादर कहते हैं अगर हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें तो हमें वो फिर से पसंद करने लग जाएंगी और हमारे साथ सही भी हो जाएंगी। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं मॉली ने अपना इंट्रोडक्शन ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अचानक से प्रिंसिपल की उन्हें आवाज आती है। प्रिंसिपल फोन पे बात कर रहे होते हैं। वो तीनों फ्रेंड्स प्रिंसिपल की आवाज सुन के स्टोर रूम में छुप जाते हैं। फिर देखते हैं कैप्रिस की फैमिली को, जो कि अपने कजन के घर पहुंच चुके हैं। तभी कैप्रिस का भाई क्रम्पस का बना हुए टॉय को टच करता है। अगर आपको क्रम्पस का नहीं पता तो ये एक एंटी सेंटा क्लॉज है, जो कि एक सेंटा क्लॉज से बिल्कुल अलग होता है, जो कि बुरे लोगों को सजा देता है, जो कि क्रिसमस पे बुरा करते हैं और बुराई फैलाते हैं। जब कैप्रिस का भाई उस टॉय को टच करता है तो उनकी कजन उन पर चिल्लाती है, तो कैप्रिस का भाई उस टॉय को फिर से टच करता है, जिसे उस घर का नौकर उसे वो देख लेता है और वो भी उसे टच करने से मना करता है, और जो कि उनका नौकर कहता है उसे कि बच्चों को ये टॉय टच करना नहीं चाहिए। कैप्रिस का भाई नौकर को चढ़ाने के लिए उस पर टॉय को नीचे गिरा देता है और वो नौकर बोलता है तुमने बहुत गलत किया है ये और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतने में उनकी डैड की कज़न भी आ जाती है, जो कि सब कुछ देख लेती है, तो फौरन उन्हें अपने घर से जाने के लिए कहती है और अचानक कैप्रिस की फैमिली जाने लगती है। तभी रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार चलना बंद हो जाती है। यहाँ पर सेंटा क्लॉज और उनके कुछ साथियों को दिखाया जाता है, जो कि स्वीट्स और कुछ गिफ्ट बना रहे हैं, पर उनमें से उनका एक फ्रेंड जो कि इन्फेक्टेड हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है और अपना हाथ वो खुद काट लेता है। और हम अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं ऑफिसर को, जो कि अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ क्रिसमस ट्री लेकर जा रहे होते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद देखते हैं उनके साथ उनका बेटा नहीं होता, पर वो दोनों अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उनका बेटा नहीं मिलता। पर उनका बेटा कुछ देर बाद बाहर निकलता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था, पर उसका बिहेवियर बदल चुका था। पर जब वो तीनों घर जा रहे थे तो एक अनजान सा आदमी उन पर नजर रख रहा था। अब वो तीनों घर आ जाते हैं। उनके बेटे का बिहेवियर अजीब सा ही था। अब वो ऑफिसर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करता है, पर उसका बेटा फिर भी खुश नहीं होता है। पर ऑफिसर की वाइफ अपने बेटे को नूडल्स देती है और वो बड़े अजीब तरीके से खाता है। हालांकि उसकी मॉम उसे रोकती है, पर वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता है। ये देखकर वो ऑफिसर अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, पर उनका बेटा फॉक्स से उनके हाथ पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो ऑफिसर अपने रूम में चले जाता है। उसकी वाइफ अपने
अपने बेटे से पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे खून के निशान और जैसे दीवार पे लिखे हुए कुछ वर्ड्स, और वो सभी एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं। और जब वो बेसमेंट से जाने लगते हैं तो कोई भी की डोर में फिट नहीं होती है और अब वो तीनों अंदर ही लॉक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं शायद उन्हें प्रिंसिपल ने ही अंदर बंद कर दिया है ताकि वो उन्हें क्रिसमस पर मार सकें। उन्हें शायद ये भी लग रहा था कि उन 2 स्टूडेंट्स को भी प्रिंसिपल ने ही मारा है। अब वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और दोबारा नीचे आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो कि काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता है, जो अब एल्फी इन्फेक्शंस की वजह से वॉकिंग डेड बन चुके थे। और सेंटा अपनी वाइफ को छुपने के लिए कहता है। वो एल्फ सेंटा पे अटैक कर देता है। एक एक करते बाकी के लोग भी आने लगते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे, जो कि सेंटा सबको एक एक करके एल्फ को मार देता है। और वो ऊपर जाता है और देखता है अब उनकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अपनी वाइफ को भी मारना है। फिर से उस ऑफिसर की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ शॉवर ले रही होती है। अचानक उसका बेटा उसके पीछे आ जाता है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उनके बेटे का बिहेवियर काफ़ी अजीब होता जा रहा है और हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पर ऑफिसर मना कर देता है और वो कहता है कि हम इसे खुद हैंडल कर लेंगे। और जब के सब सो रहे थे तो ऑफिसर उठता है। क्रिसमस के सभी गिफ्ट्स खुले हुए थे और वो ये सब समझ जाता है कि ये सब उसके बेटे ने ही किया है। वो उसके रूम में जाता है और उससे पूछता है, पर उसका बेटा मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोलता। अब ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसको अब बेल्ट से मारने लगता है और उसकी वाइफ पर उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे बेटे को डॉक्टर की ज़रूरत है, पर तुमने ही कहा था कि हम इसे हैंडल कर लेंगे। और वो अब अपने बेटे को सुला देती है और फिर फ़ोन रिंग करने लग जाता है और वो फ़ोन अनजान एक आदमी का था और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को देखा था कि तुम लोग मेरे गार्डन से क्रिसमस ट्री चुरा रहे थे और मैंने तुम्हारी कार का नंबर भी पढ़ लिया है। ये वही आदमी था जिन्हें इन्होंने देखा था। ऑफिसर की वाइफ पूछती है कि तुम्हें अब क्या चाहिए और वो बोलता है, बस तुम जैकलिन को लेके मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे घर में वो तुम्हारा बेटा है पर उसकी शक्ल में एक जैकलिन है जो कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर तुम उसे वापसी ना लाई तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। पर उस ऑफिसर की वाइफ को ये सब झूठ लग रहा था और तभी वो फ़ोन कट कर देती है। पर अब वो नेट पे जैकलिन के बारे में पढ़ रही थी और फिर ऑफिसर को दुख होता है। वो अपने बेटे को सॉरी रूम में बोलने के लिए जा रहे होते हैं पर अचानक से ऑफिसर की वाइफ को एक आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है ऑफिसर मरा हुआ होता है। वो वहाँ पर काफ़ी डर जाती है और वो फिर उसी इंसान को फ़ोन करती है और उससे इसका रास्ता ढूंढती है और वो कहता है कि तुम्हें वापस लाना होगा जैकलिन एनिमल्स को। पर ऑफिसर की वाइफ कहती है, मेरे बेटे का क्या होगा? और वो बोलता है, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, पर उस एनिमल्स को तुम्हें ध्यान से लाना होगा क्योंकि वो इंसानों की इमोशंस को जान लेता है कि इंसान क्या करने वाला है। अपने बेटे के रूम में जाती है और उसे लॉन्ग ड्राइव की ऑफर करती है। वो उनकी इमोशंस को पढ़ लेता है और उसी पर अटैक कर देता है, पर वो उसे बेहोश करके एक बोरे में बांध देती है। वो उसको लेके उसी ट्री के पास ले जाती है और वहीं उसको वो आदमी मिलता है, पर वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स थे। ऑफिसर की वाइफ कहती है, मैं इसे लेके आ गई हूँ, पर मुझे मेरा बेटा वापसी करो। और वो आदमी उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है,
और ऑफिसर की वाइफ गुस्से में वो उसी इंसान को मार देती है। पर वो एनिमल उसकी तरफ आता है पर वो उसे कुछ कहता नहीं है और वो ट्री के अंदर चले जाता है। और कुछ देर बाद उसका असली बेटा वापस निकल के आ जाता है। वो दोनों अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम उन तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं। उन्हें वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई टॉप पे चल रहा हो। और वो ये सोचते हैं शायद ये प्रिंसिपल हो कि उन्हें मारने आया है। और उनमें से एक फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है तो मॉली और उसका फ्रेंड अकेले रूम में होते हैं। और अचानक मॉली को उसके फ्रेंड के पीछे एक लेडी की रूह नजर आती है। मॉली काफ़ी डर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। पर उसके दोनों फ्रेंड्स मॉली को सुला देते हैं। अब मॉली के अंदर उस लेडी की रूह आ चुकी है और वो उठती है और अपने एक फ्रेंड को रूम में ले जाती है और अपने फ्रेंड को कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कहती है, जो कि उसे थोड़ी ही देर बाद मार देती है। और वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाती है और उसको चेयर पे बिठाती है और उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने का बोलती है। पर अचानक से मॉली के अंदर से घोष निकल जाता है। पर तभी उन्हें एक आवाज़ आती है जहाँ उनका फ्रेंड मरा हुआ था, क्योंकि उस लेडी की रूह मॉली के अंदर थी, जो कि मॉली को सब कुछ पता चल चुका था। मॉली बताती है कि वो लड़की इसी रूम में मरी थी और वो मुझसे चाहती है कि उसकी बेबी की बर्थ मुझसे हो। और मॉली बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है और अगर हम दोनों ने हेल्प नहीं की उसकी तो वो हम दोनों को मार देगी। और तभी वो रूह अपने मरे हुए बेबी के साथ आ जाती है, मॉली पर हाथ रखती है और अपनी बेबी की रूह ट्रांसफ़र करती है। पर उसका फ्रेंड उसको मारने आ रहा होता है पर वो उसे भी मार देती है। तभी सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ से मॉली बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ कैप्रिस की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि सब वो पैदल ही आगे जा रहे थे। पर अचानक कोई कैप्रिस के डैड पे अटैक कर देता है, जो कि काफी जख्मी हो जाते हैं। का भाई आगे बढ़ता है और उसकी मॉम उसे रोकती है, पर वो नहीं रुकता। पर जब वो फायर पकड़ लेता है, अचानक कोई जमीन के नीचे से उसे ले जाता है। दरअसल ये एक क्रम्पर्स था, जो कि वो इस फैमिली को मारना चाहता है, क्योंकि इस फैमिली ने क्रम्पर्स के बारे में बुरा भला बोला था, खासकर कैप्रिस के भाई ने, और उसने उसके टॉय को भी तोड़ा था। अब वहाँ पर क्रम्पर्स की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे वो इनके करीब आ रहा है। वो तीनों भागने लगते हैं और पास वाले चर्च में आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि हमें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा, कि क्रम्पर्स हमें माफ कर दे। अब कैप्रिस उन्हें बताती है कि मैंने अपने डैड के कज़न के यहाँ एक चीज़ चुराई थी और मेरे भाई ने हमारे घर के कैट्स को भी मारा था। कैप्रिस की मॉम के डैड पर गुस्सा होती हैं कि उनके बेटे के लिए अपने पास टाइम नहीं था और अपना टाइम अपने सारे बिजनेस को दे दिया। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, अब बिजनेस भी नहीं रहा, मैं बेवकूफ़ बनाता था लोगों को और अब मेरा बिजनेस सारा ख़त्म हो चुका है। फिर उसे क्रम्पर्स अपनी जंजीर से खींच के ले जाता है। वो दोनों काफ़ी डर जाती हैं और छुप जाती हैं। और जभी कैप्रिस को अपने पाँव में कुछ फील होता है, ये क्रम्पर्स था और उसकी मॉम उस पर अटैक करती है और वो कहती है मैं उससे लड़ूंगी और तुम भाग जाना, वरना वो हम दोनों को ही मार डालेगा। और वो ऐसा ही करती हैं और उसकी मॉम क्रम्पर्स को चैलेंज करती हैं और क्रम्पर्स उन्हें मार डालता है। पर अब वो कैप्रिस के पीछे पड़ चुका है। जो कि कैप्रिस होती है वो अपने डैड की कज़न के यहाँ चली जाती है ताकि वो ये सब ठीक कर सके। पर उनकी डैड की कज़न डोर ओपन नहीं करती। पर उसी टाइम वहाँ पर क्रम्पर्स आ जाता है। कैप्रिस बड़ी लकड़ी उसे मार देती है और वहाँ ऑयल पड़ा होता है जिससे वो उसे जला देती है।
और वही क्रम्पर्स उसी नौकर में बदल जाता है जो कि उसके डैड के कज़न के यहाँ था। और अब हम देखते हैं उसके डैड के कज़न को पता चल जाता है कि वो नौकर क्रम्पर्स में इसलिए बदला क्योंकि उसने कैप्रिस की फैमिली पर किया। वो कैप्रिस को ये भी बताती है कि उनको पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली को यहाँ से भगा दिया। और इसी गुस्से की वजह से कैप्रिस भी क्रम्पर्स में बदल जाती है, अपने डैड की कज़न को मार देती है। और अब हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्ट में दिखाया गया था। सेंटा के सामने जब डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि सामने क्रम्पर्स है। यहाँ पर फिर दोनों की फाइट होती है। क्रम्पर्स सेंटा के हथियार को तोड़ गिराता है और उसके पाँव में जंजीर डाल देता है और उसके पाँव में जंजीर डाल के उसे गिरा देता है। सेंटा फिर से अपना हथियार उठाता है और क्रम्पर्स को मारने लगता है। और जब वो क्रम्पर्स को मार रहा था तो वो क्रम्पर्स एक आदमी में तब्दील हो गया था। और फिर पुलिस आती है और उसको मार देती है। इस मूवी की स्टोरी में जो लोग मारे गए उन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी। या तो वो लोग बुरे थे, या तो फिर उन्होंने कोई चोरी की थी, या फिर उन्होंने क्रिसमस का मजाक बनाया था। कोई भी इस फेस्टिवल में काम बुरे करता है तो क्रम्पर्स आके उसे सज़ा ज़रूर देता है या फिर उन्हें मार देता है। और यहीं पर फिर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। सो गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। गुड बाय।